जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। प्यारे दोस्तों, अगर आप सभी लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक आपको फुल वॉच करते रहना और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर जरूर बताना और ये आपको बताना कि आपने कितने प्रश्न सही किए और ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो 81वां प्रश्न है आपके सामने कि क्लोरोपासी के सदस्यों को प्रायः डॉट डॉट शैवाल कहते हैं। तो बताओ इसे कौन सा शैवाल कहते हैं, ये आपको बताना है। तो इसे कहा जाता है हरा शैवाल। 81 का ए ऑप्शन वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 82वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं। तो बताइए दोनों किसके उदाहरण हो जाते हैं। 82 का राइट आंसर तो ये गोलीय दर्पण के उदाहरण है। 82 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83वां प्रश्न है कि वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं डॉट डॉट कहलाता है। तो ये कौन सा परावर्तन कहलाता है। तो ये रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। 83 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84वां प्रश्न आ जाता है कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जाता है डॉट डॉट कहलाता है। तो बताओ ये कौन सा कहलाता है, कौन सा गुण है। तो वो आघात वर्णिता है, यानी 84 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 85वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है। तो ये कौन से ग्रंथ से मिलती है। तो ये नेचुरल हिस्टोरिका से मिलती है, यानी 85 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 86 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन महमूद गजनबी के दरबार से संबंधित था। तो बताओ कौन था। तो महमूद गजनबी के दरबार से उत्बी, फिरदौसी और अलबरूनी ये सभी थे, यानी 86 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 87 आपके सामने की 20 जून 1756 को ब्लैक होल घटना निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में घटित हुई थी। तो किसके शासनकाल में ये घटना हुई थी। तो ये सिराजुद्दौला के समय में घटना घटित गई थी। 87 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 88वां प्रश्न है आपके सामने कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब किया था। तो कब किया था। तो महात्मा गांधी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में दांडी मार्च इसे जो किया था वो किया था 12 मार्च 1930 को। 88 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 89वां प्रश्न है आपके सामने कि न्यूट्रॉन तारे के सिकुड़ने से बना असीमित घनत्व का द्रव्य युक्त पिंड जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं जाने देता है क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता। तो ये ब्लैक होल कहलाता है। 89 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 90वां प्रश्न है आपके सामने की बेंगुला धारा किस महासागर की शीतल धारा है। तो बताइए कौन से महासागर की शीतल धारा है। तो ये दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। 90 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 91वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो कौन सा है। तो भूमध्य रेखा के जो सर्वाधिक निकट है वो इंदिरा पॉइंट है। 91 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी बागवानी फसलों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो बताओ ये कौन सी मिट्टी है। तो ये लैटेराइट मिट्टी है, यानी 92 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 93 है कि दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य अथवा दो विभिन्न समुदायों के मध्य स्थित संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है। तो ये इकोटोन कहलाता है। 93 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 94वां प्रश्न आ जाता है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार निम्नलिखित में से कौन था। तो संवैधानिक सलाहकार थे VN राव, यानी 84 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक में शामिल किया जाता है। तो बताओ किसे किया जाता है।
तो मानव विकास सूचकांक में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा, वयस्क साक्षरता उपरोक्त सभी को शामिल किया जाता है। 95 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 96वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह किया गया अनुच्छेद 368 में। 96 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 97वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो मौद्रिक नीति का जो निर्धारण वो आरबीआई करता है। 97 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्णहरित का मुख्य खनिज घटक है? तो बताओ 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पर्णहरित का जो मुख्य खनिज घटक है वो मैग्नीशियम है। 98 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 99वां प्रश्न है आपके सामने कि महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो महावीर स्वामी का जो प्रथम शिष्य है वो जामिल था, यानी 99 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 100वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? कौन सा? तो बायोगैस का जो प्रमुख घटक है वो मीथेन, यानी 100 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 101वां प्रश्न है आपके सामने कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति को किसने आरंभ किया है? तो ये बताओ ये नीति किसने चलाई थी? 101 का आंसर तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी। 101 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 102वां प्रश्न है आपके सामने कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? तो बताओ ये कैसे हटाया जा सकता है मुख्य चुनाव आयुक्त को? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है। 102 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 103वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? तो माजुली ये जो स्थित है वो असम राज्य में है, यानी 103 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 104वां प्रश्न है आपके सामने कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो होम रूल लीग इसकी जो स्थापना है वो बीजी तिलक के द्वारा की गई थी, यानी 104 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 105वां प्रश्न आ जाता है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो सदस्य देशों की जो संख्या है वो 193 है, यानी 105 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 106वां प्रश्न है आपके सामने ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। 106 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। 107वां प्रश्न कि स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कहाँ पर भाग लिया था? तो ये भाग लिया था शिकागो में। 107 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 108वां प्रश्न कि रेलवे यात्री डिब्बों का निर्माण भारत में कहाँ पर होता है? तो ये जो निर्माण है भारत के पेराम्बूर में होता है, यानी 108 का सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 109 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो कौन सा? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। 109 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 110वां प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन को इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा कहाँ अपनाया गया था? तो इसे जो अपनाया गया था वो बम्बई में अपनाया गया था। 110 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न क्या 111 कि निम्नलिखित में प्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो बताओ डायरेक्ट कर कौन सा? 111 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आयकर है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 112वां प्रश्न कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब किया? तो कब हुआ था? तो इसका शुभारंभ है वो 5 अक्टूबर 2014 में हुआ था। 105 नहीं 5 अक्टूबर 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था, नहीं 112 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 113वां प्रश्न है आपके सामने कि गिर नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो बताओ कहाँ पर है? तो ये गिर नेशनल पार्क गुजरात राज्य में है। 113 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 114 आपके सामने कि एशेज नाम से प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला
किन दो देशों के बीच खेली जाती है? तो एशेज श्रृंखला ये जो खेली जाती है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 115वां प्रश्न आ जाता है कि WHO का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसका पूरा नाम क्या है? तो बताओ इसका पूरा नाम। तो इसका पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 115 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 116वां प्रश्न आ जाता है कि फीफा एक अंतर्राष्ट्रीय खेल निकाय है, यह किस खेल से संबंधित है? बताओ फीफा किससे खेला जाता है? 116 का आंसर तो ये फुटबॉल से खेला जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 117वां प्रश्न आ जाता है कि जल चक्र के दौरान वाष्पीकरण की प्रक्रिया में एक पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शामिल होता है? तो कौन सा होता है? तो इसमें शामिल होता है पत्तियां। 117 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 118वां प्रश्न है कि ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत उपयुक्त है? तो इसके पीछे प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब। 118 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 119वां प्रश्न है गैसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें जो असत्य कथन है ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ये है आपका गैसों का निश्चित आयतन होता है लेकिन इनका आकार निश्चित नहीं होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर। 120वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित विटामिनों में से किसे धूप का विटामिन कहा जाता है? क्योंकि शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसे संश्लेषित करने में सक्षम होता है। तो जितने भी लोग बता रहा है 120 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन डी। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।